गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे है 16 अक्टूबर और छत्तीसगढ़ की जो काउंसलिंग है 17 अक्टूबर मंडे से स्टार्ट होने वाली है। छत्तीसगढ़ राज्य की काउंसलिंग नीट 2022 के लिए एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, तो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो 17 अक्टूबर से मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगी। आज इसका नोटिफिकेशन आया है संडे को। वैसे संडे को नोटिफिकेशन आने की संभावना कम ही होती है। मैं ये माइक फिर से ऊपर कर लेता हूँ, कुछ लोगों का कंप्लेन है कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं होती है आई थिंक नाउ। तो संडे को नोटिफिकेशन आने की संभावना कम होती है, पर ये नोटिफिकेशन एक्चुअली 14 अक्टूबर का था जैसा कि इसमें डेट लिखा हुआ है। और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लास्ट ईयर के कंपेयर में किन चीज़ों को चेंज कर दिया गया है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है, ये जो फीस है रजिस्ट्रेशन का, जो कि रिफंडेबल नहीं होता। ये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000 है, एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए 500 ओनली है, और जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10,000 है। इसमें से कोई भी पार्ट रिफंडेबल नहीं होता। यदि ऑनलाइन आवेदन करने समय में आपको कोई त्रुटि हो गया है तो आप 1000 रुपये पे करके, ये पहले जैसा रखा हुआ है, 1000 रुपये पे करके एक बार आप उसको एडिट कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को एडिट नहीं किया जा सकता, तो आपको सावधानी बरतना है। जब फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करें तो कुछ चीज़ों को चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसमें से जो चीज़ें हैं लाइक टाइप ऑफ सीट, एक बार आपको चूज़ करना है प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज या एनआरआई, आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। अपनी कैटेगरी आप नहीं बदल पाएंगे, अपना डोमिसाइल आप नहीं बदल पाएंगे। इसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपसे डिस्कस करूँगा। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का संशोधन नहीं किया जा सकता। तो आपको रजिस्ट्रेशन के समय ही पहले से ही, हालांकि कल से रजिस्ट्रेशन होने वाला है, तो टाइप ऑफ कॉलेज सीट आप देख लीजिएगा, है ना, कौन से हैं, प्लस अपनी कैटेगरी। आप ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में आपने एज अनरिजर्व्ड कैंडिडेट अप्लाई किया या एज अ ओबीसी और फिर आगे के राउंड में आप उसको बदल पाएंगे या एडिट कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से भरना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ रजिस्ट्रेशन शुल्क, अब ये जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्होंने अपडेट किया है। पिछले साल क्या होता था कि ये आपका इनिशियल जो काउंसलिंग फीस है, आवेदन शुल्क, ये अलग है। इसके अलावा अदर जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग से पहले लगती थी, लेकिन इस साल रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको पहले ही देना है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन आवेदन कब स्टार्ट होगा? 17 अक्टूबर को, यानी कि कल मंडे को। सर्वर टाइम 13, मतलब ये होता है 1 बजे से स्टार्ट होगा। तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन के लिए भी आपको पर्याप्त समय दिया है, 17 से 25 अक्टूबर का। इन बिटवीन दैट दीपावली भी होगा। तो ऑनलाइन आवेदन का लास्ट डेट फिलहाल है 25 अक्टूबर, है ना, 17:30 तक, मतलब ये है आपका 5:30 बजे तक, है ना, 5:30 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 25 अक्टूबर तक। तो ड्यूरेशन काफ़ी लंबा है ना। अब ऐसा नहीं कि 17 तारीख को ही आपको आवेदन करना है, आप पहले चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। बिना गलती किए हुए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। और जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसी समय आपको अपने कॉलेज का प्रेफरेंस भी डालना होगा, चॉइस फिलिंग भी करना होगा, क्योंकि अलग से चॉइस फिलिंग का टाइम यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो जिस दिन से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहा है, मतलब 17 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर के बीच में ही आपको चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग का क्या ऑर्डर होना चाहिए, इस पर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है डिटेल से। फिर भी हम नए कॉलेजेस कुछ मान्यता मिला हुआ है, उसमें सीटों की अवेलेबिलिटी के आधार पर आपको चॉइस फिलिंग का एक नया प्रॉपर वीडियो बना के देंगे। नाउ अब चीज़ों को आपको देखना है, इसमें क्या है। एमबीबीएस के फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद पूर्व से आवेदित जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वही सेकेंड काउंसलिंग आवंटन के पूर्व अगेन चॉइस फिलिंग करके, है ना, उन्हें ही चांस दिया जाएगा। और पहले से जो चॉइस फिलिंग है वो 0 हो जाएगा। और उस समय भी अभी फिलहाल इसमें मेंशन किया गया है कि अगर आप चॉइस फिलिंग में कोई एडिट करना चाहते हैं तो आपको उस समय भी एडिट शुल्क पे करना पड़ेगा, और सेकेंड राउंड काउंसलिंग में संस्था चयन ही केवल परिवर्तनीय होगा। मतलब ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अभी 17 से 25 के बीच में ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। इसके बाद दोबारा आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, पहली चीज़। और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद जो पहले से जिन्होंने आवेदन भरा हुआ है वही सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हैं। और सेकेंड राउंड में फिर कोई भी चीज़ों को आप एडिट नहीं कर पाएंगे सिवाय अपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर को। बाकी जैसे इसमें मेंशन किया गया था कि इनको छोड़कर टाइप ऑफ सीट, कैटेगरी, डोमिसाइल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को छोड़कर बाकी चीज़ों को आप फर्स्ट राउंड में एडिट कर सकते हैं। लेकिन इवन
सेकेंड राउंड में और किसी भी चीज़ को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट राउंड में आपने जो कुछ भरा है वो एज इट इज़ रहेगा, बस आप एडिट कर सकते हैं सेकेंड राउंड में आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है। अगर आपको लगता है कि आपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर सही तरीके से अरेंज नहीं किया है तो उसको आप एडिट कर सकेंगे सेकेंड राउंड में। और सेकेंड राउंड में केवल वही पार्टिसिपेट कर सकता है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके आगे जो डिटेल नियम है वो हम भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए इन्होंने प्रॉपर इस बार मेंशन कर दिया है और ये अच्छी चीज़ है डीएमई की। वर्ष 2021 में जो काउंसलिंग हुआ था तो सेकेंड काउंसलिंग के समय पंजीयन शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस या जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है स्वयं की लापरवाही से राशि जमा नहीं कर सके और फिर वो न्यायालयीन प्रकरण किए, मतलब हाई कोर्ट में चले गए, जिसके कारण से काउंसलिंग काफ़ी डिले हुआ और सारी बदनामी सीजीडीएमई की हुई। ठीक है, काउंसलिंग डिले हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो उच्च न्यायालय बिलासपुर में जो दायर याचिका था उसके अनुसार सारी चीज़ों को बाद अब इस साल के लिए सॉर्ट आउट कर लिया गया है। तो आपको क्या करना है, अन्य प्रकरण जो भी प्रकरण थे इससे रिलेटेड उनके कारण काउंसलिंग में न्यायालयीन जटिलताओं के निवारण हेतु इस वर्ष ऑल इंडिया ऑनलाइन आवेदन की भांति, जैसा कि ऑल इंडिया में जो काउंसलिंग चल रहा है उसके जैसा ही आपको चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम MBBS BDS काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन के समय ही, मतलब फर्स्ट टाइम जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उस समय ही आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क पे करना होगा। जब ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो उसी टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में ही आपको कितना रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है यह हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन फीस या जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो पिछले साल सेकेंड राउंड के समय लगता था, इस साल आपको फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करना पड़ेगा और ये एक मेजर चेंज है। देन अगर आप देखो तो आगे आप देखिए जो पंजीयन शुल्क है ये आपको कितना, अब देखिए जो ये रजिस्ट्रेशन शुल्क है स्टार्टिंग में जो काउंसलिंग फीस आप दे रहे हैं 1000 एंड 500 एंड 10,000 वो रिफंडेबल नहीं होता है, लेकिन आपका जो पंजीयन शुल्क है ये रिफंडेबल होता है, वापसी योग्य होता है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ नियम और शर्तें हैं और जटिलताएं इतनी हैं कि लास्ट ईयर 2021 में तकरीबन 44 से 45 लाख रुपए बच्चों के रिफंड नहीं हुए थे गलत तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के कारण। अब इसमें आप देख लो कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आवंटन उपरांत, मतलब आपको यदि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कोई अलॉटमेंट मिल जाता है और आप सीट नहीं लेते हैं या फिर सीट लेकर आप उसको त्याग देते हैं तो यह राशि जो है आपकी पंजीयन शुल्क रात साथ कर ली जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अगर आपको अलॉट होता है, अब इसमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि प्राइवेट का है या गवर्नमेंट का है, तो आप इसको सबको मान लीजिए कि चाहे आपको गवर्नमेंट में अलॉट हो या चाहे आपको प्राइवेट में अलॉट हो, सेकेंड राउंड में अगर आपको अलॉटमेंट मिला और आपने सीट नहीं लिया तो उस केस में यह पंजीयन शुल्क आपका फोरफिट कर लिया जाएगा। देखने वाली बात यह है कि लास्ट ईयर ऐसा होता था कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में तो पंजीयन शुल्क लगता नहीं था, तो बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर लेते थे। ठीक है, अब यहाँ पे काउंसलिंग की जटिलताएं शुरू होंगी एक्चुअली में, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही आपको रजिस्ट्रेशन फीस या जो सिक्योरिटी मनी है वो डिपॉजिट करना है। अमाउंट कितना है इस पर ध्यान दीजिए, है ना। अमाउंट है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए करते हैं तो आपको 10,000 देना है, लेकिन आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट या सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए देना है। ठीक है, तो 10,000 ये आपका लगेगा प्लस 1 लाख रुपए ये, तो ये आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। और अगर आप ST SC या OBC कैंडिडेट हैं, ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूज करते हैं तो आपको 5,000 लगेगा, और गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट करते हैं तो ये 1 लाख रुपए आपको एडिशनल रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा। और ये आपको अभी ही करना है, मतलब 17 तारीख से जब से काउंसलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, कुछ और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से पहले हम लोग जानकारी देंगे, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ये फीस रिफंडेबल होता है विशेष शर्तों में, लेकिन इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों का ये फीस रिफंडेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि काउंसलिंग में कुछ प्रोसीजर चेंज किया गया है। फर्स्ट राउंड में ही आपसे जमा करवा लिया जा रहा है, तो यदि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में तो बहुत सोच समझ के और सावधानी से आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अदरवाइज चाहे 10,000 हो, 5,000 हो या 1 लाख, ये बड़ा अमाउंट होता है। अब कुछ आवश्यक जानकारी देखिए ऑनलाइन पंजीयन, मैं इसी वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप फुर्सत से देख लीजिएगा। इंडिविजुअल क्लियर करना पॉसिबल नहीं होता और छोटे छोटे बहुत सारे वीडियो बन जाते हैं। नाउ ऑनलाइन पंजीयन करने के पूर्व छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं जो भी भौतिक चिकित्सा का प्रवेश नियम 2018 आपको पढ़ लेना है। ये प्रवेश नियम 2018 आपको CGDME के वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप पूरी तरह से उसका अध्ययन कर लीजिए। खास करके आपको किन चीज़ों को देखना है, रिजर्वेशन, काउंसलिंग का प्रोसेस, बॉन्ड, और आपको देखना है जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो सर्टिफिकेट्स लगते हैं। हालांकि इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको लगेंगे, तो इनके बारे में आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। सेकंड चीज,
ऑनलाइन आवेदन के साथ ही आपको संस्था का चयन भी करें, मतलब चॉइस फिलिंग भी करना है, क्योंकि संस्था चयन या चॉइस फिलिंग के लिए कोई अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। मैं पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग उन सभी बच्चों के साथ शेयर करो जो कि छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बाद में फिर पता नहीं चलता और कई बच्चों का मिस हो जाता है, जो कि लास्ट ईयर हमने ऑब्जर्व किया था। तीसरी चीज़ अगर आप देखो, यदि ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने के बाद लॉक और सबमिट भी कर चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो परिवर्तन हेतु आपको एडिट शुल्क 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा और कुछ चीज़ें परिवर्तन नहीं की जा सकती, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आप पहले से देख लीजिएगा, जिन चीज़ों को आप परिवर्तित नहीं कर सकते उनको आप सावधानीपूर्वक भरेंगे। काउंसलिंग की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी हेतु www.cgdme. इसमें co.in लिखा हुआ है, पर ये साइट नहीं चलता, cgdme.in करना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको इन्होंने अपडेट नहीं किया, cgdme.in पे जाना है और नियमित रूप से अवलोकन करें, क्योंकि अब कोई छुट्टी नहीं मानी जाएगी आज के दिन से लेकर जब तक काउंसलिंग आपका कंप्लीट नहीं हो जाता। इवन आज भी देखिए, आज संडे है और ये नोटिफिकेशन आपका संडे को आया है, तो एटलीस्ट दिन में कम से कम 3 बार, है ना, जैसे होता है सुबह, दोपहर और शाम को आप लोग एक बार CGDME का साइट विजिट कर लें। हो सकता है हमसे इन्फॉर्मेशन देने में आपको लेट हो जाए या कहीं और से आपको पता न चल पाए, तो CGDME की साइट पे आपको प्रॉपर अपडेट मिलता रहेगा। नाउ अब अगर बात करते हैं मॉपअप राउंड, तो हालांकि पहले फर्स्ट राउंड होगा, देन सेकंड राउंड, देन मॉपअप राउंड, फिर भी इन्होंने पहले से ही अपडेट किया हुआ है कि मॉपअप राउंड की सूचना जारी होने पर कम समय रहता है, अतः लगातार नियमित रूप से वेबसाइट cgdme.in का अवलोकन करें एवं समस्त दस्तावेजों की स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया को आप पहले से देख लें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं मॉपअप राउंड में। स्क्रूटनी में क्या लगता है, स्क्रूटनी एक तरह से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन है, ठीक है। जब आपको अलॉटमेंट हो जाता है तब आपको स्क्रूटनी कराना होता है, इस पर हम लोग सेपरेट बात कर लेंगे। एक ध्यान देना है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखें, जितने भी, है ना, ये सारे जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर यदि आप DME की साइट पर जाएंगे तो वहां पे चिकित्सा नियम 2018 डाउनलोड करके आपको उसमें दस्तावेजों की लिस्ट मिल जाएगी। अब देखिए, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन में कोई भी जैसे एरर होता है या त्रुटि होता है, लाइक आपका इनकम्प्लीट है फॉर्म, या फिर आपने पंजीयन फीस का गेटवे आपने अपने साइड से पेमेंट कर दिया, आपका पैसे भी कट गए, पैसे कटने के बाद भी उनको CGDME के अकाउंट में जमा नहीं हुआ, तो इस केस में आप इनएलिजिबल हो जाते हैं, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो समाप्त हो जाती है, आप अपात्र हो जाते हैं। इसका मतलब आपका ऑनलाइन आवेदन जो है रद्द माना जाएगा अंतिम तिथि से। इसलिए DME आपको सजेस्ट करता है कि अंतिम तिथि से, लास्ट डेट से आपको अपना जो भी प्रोसेस है उसको 24 घंटे पहले कर लें, तो आप सेफ साइड में रहेंगे, कंप्लीट कर लें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कई बार सर्वर डाउन हो जाता है या कई बार आपके साइड से तो पेमेंट कट गया है बट इनके अकाउंट में जमा नहीं हुआ है। अब देखिए, शुल्क जमा करने के लिए आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मे भी आपको हो सकता है कि फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे भी अवेलेबल हो उस पर, ये अपन कल देखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो इसके अतिरिक्त शुल्क जमा होने पर पंजीयन शुल्क की राशि वापसी या रिफंड जमाकर्ता के खाते में ही आएगा। ऐसे लोग जो काउंसलर से या किसी दूसरे की मदद से काउंसलिंग करा रहे हैं उनको भी इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी रिफंडेबल होता है अमाउंट, हालांकि CGDME काफ़ी लेट से रिफंड करता है, तकरीबन 6 से 8 महीने लग जाते हैं, परंतु हाँ, रिफंड आपको डेफिनेटली आता है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोगों का रिफंड आया था, थोड़ा टाइम लगा था लेकिन सबका रिफंड आया था। उनका रिफंड नहीं आया जिन्होंने गलत तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो जमा खाते में किया जाएगा, किसी अन्य खाते में नहीं होगा। लाइक मतलब अभी जैसे आपने अमाउंट 1 लाख रुपए किसी दूसरे के अकाउंट से जमा किए हैं, बाद में आप अगर सोचेंगे कि वो आपके अकाउंट में वापस आए, तो ऐसा नहीं होगा। DME के पास आपका अकाउंट नंबर नहीं होता है, जिस अकाउंट से आपका डिडक्ट हुआ है ऑटोमेटिकली उसी अकाउंट में वो रिफंड आता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट काउंसलिंग में आवंटित अभ्यर्थियों को समीक्षा कराना एवं पात्र होना आवश्यक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा था वीडियो डेफिनेटली थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग है, प्रथम काउंसलिंग में अभी होगा, ये रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा। आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर आपका अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट लेटर मिल जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका एडमिशन हो ही गया है। आपका एडमिशन तब माना जाएगा जब आप स्क्रूटनी करा के एलिजिबल होते हैं। फर्स्ट राउंड में आप स्क्रूटनी कराएंगे, उसके बाद आपको क्या होना है, एलिजिबल होना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट मिला है तो आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है।
आप ये मत सोचिए कि आप उसमें अपग्रेडेशन में जाएंगे, अपग्रेड करा लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप अपग्रेड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसके बावजूद आपको फर्स्ट राउंड में यदि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है तो आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है, अदरवाइज आप अगले सभी राउंड्स के लिए एलिजिबिलिटी खो देंगे, मतलब आप अपात्र हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आप छत्तीसगढ़ चिकित्सा नियम 2018 देख सकते हैं। यदि शासकीय 10th पॉइंट है, शासकीय, निजी या एनआरआई भारतीय नियतांक सीट में द्वितीय काउंसलिंग में आवंटन होता है तथा आवेदक द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फीस है वो फोरफिट कर लिया जाएगा, रासत कर लिया जाएगा। ये मैं तीसरी बार आपको बता रहा हूँ कि सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट के बाद आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। और ये है डॉक्टर विष्णु दत्त, संचालक चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये सिग्नेचर मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ किन का है, एनीवे तो ये डॉक्टर विष्णु दत्त सर का है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी दोपहर 1 बजे से, पर एक साथ ही नहीं टूट पड़ना है। कंक्लूजन ये है कि जो भी छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कराना है काउंसलिंग के लिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो अमाउंट रजिस्ट्रेशन या जो सिक्योरिटी मनी था वो आपको अभी ही जमा करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा कॉलेज चूज़ करते हैं। बाद में आप उसे परिवर्तित नहीं कर पाएंगे ये सोच के कि चलो अभी मैं सिक्योरिटी मनी 5,000 जमा कर देता हूँ सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, बाद में मैं अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना भी चाहूँ किसी भी राउंड में आपको नहीं दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू ऑल दिस तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके कमेंट का आंसर या तो कमेंट पे करूंगा या तो फिर आपको वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।